परम आदरणीय हमारे मुख्य अतिथिगण, गुरुकुल सदृश से इस शिक्षण संस्थान के सभी माननीय गुरुजन और मेरे प्यारे साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारतवर्ष संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न गणराज्य घोषित हुआ था। हमारे देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हो गई थी। अतः 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच का जो समय था, उसी में हमारे सामने यह यक्ष प्रश्न था कि संविधान का निर्माण कैसे किया जाए। जिन महापुरुषों ने संविधान के निर्माण का काम अपने सिर पर लिया, उनकी निष्ठा पर शक नहीं किया जा सकता। उनका चरित्र व समग्रता आज भी हमारे लिए गर्व का विषय है। परंतु संविधान निर्माताओं को अपने संविधान की रचना के क्रम में आर्यवर्त के महान संविधानविदों का ध्यान नहीं आया। उनकी दृष्टि संकुचित होकर पश्चिम तक ही केंद्रित रही। उन्हें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन, रूस सब नजर आ गए, लेकिन उन्हें राम राज्य, कौटिल्य और विक्रमादित्य कहीं भी नजर नहीं आए। इसका एक कारण 1000 वर्ष से भी ज्यादा की दास्ता रही। हम पहले दाश वंश, गजनवी वंश, गौरी, तुगलक वंश, मुगलों की दास्तां, फिर अंग्रेजों की गुलामी झेलते रहे। हम अपनी पुरानी संस्कृति को भूल ही गए थे। अर्थात एक कारण तो रहा अज्ञानता और दूसरा कारण रहा हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अधिकांश पुरोधाओं का कैब्रिज रिटर्न होना। हमारे अधिकांश नेता कैब्रिज से पढ़कर आए थे। उन्हें इस देश के स्वर्णिम इतिहास का पूर्ण ज्ञान ही नहीं था। यही कुछ कारण रहे जिनकी वजह से भारतवर्ष के संविधान में कुछ भी भारत का नहीं है। भारत के संविधान में 75% बातें 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही ज्यों की त्यों ली गई हैं। इसके अतिरिक्त 25% बातें विदेशों से ली गई हैं, जैसे संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से, मूल कर्तव्य रूस से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से, संशोधन दक्षिण अफ्रीका से, राष्ट्रपति निर्वाचन आयरलैंड से, इमरजेंसी आयरलैंड से, संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से आदि। अब इस बात की कल्पना हम कर सकते हैं कि हम कितने मौलिक हैं और कितने आयातित। आज भी हमारे संविधान में आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं। क्या यह संविधान गुंडों और अपराधियों को विधानसभा और राज्यसभा में आने से रोक सका है? कोई भी संवेदनशील नागरिक इस प्रश्न के उत्तर में यही कहेगा कि नहीं, हमारा संविधान ऐसा नहीं कर सका। ऐसा संविधान, ऐसा शासन और ऐसी न्याय व्यवस्था से राष्ट्रहित और संप्रभुता की रक्षा नहीं की जा सकती जो राष्ट्रघाती ताकतों को दुस्साहस प्रदान कर रही हो। आज़ादी से पहले हमारे नेताओं को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि आज़ादी के बाद हमारा संविधान कैसा होगा। आज़ादी से पहले कांग्रेस पार्टी का पहला नारा था कि हम राम राज्य लाएंगे। राम राज्य, जिसके विषय में कहा गया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। वो राम राज्य जिसमें राजा राम सदैव प्रजा हित के लिए अपने व्यक्तिगत हित का त्याग करते हैं। क्या देश के स्वतंत्र होने से लेकर अभी तक ऐसा देखने को मिला है? आज़ादी के इतने वर्षों पश्चात आज तक राम राज्य की कोई झलक भी देखने को नहीं मिली। स्वतंत्र चिंतन मनन की प्रक्रिया से गुजरने पर सबसे पहले यह बात सामने आती है कि संविधान के मौजूदा ढांचे में राष्ट्र की मूलभूत अवधारणाओं की कहीं कोई झलक ही नहीं है। प्रजाति, स्मृति, संस्कृति और एकात्मता तथा समरस समाज की कोई परिकल्पना संविधान के मौजूदा ढांचे में समाविष्ट ही नहीं है और ना ही एक राष्ट्र की समान नागरिकता का ही कोई प्राविधान है। किसी राष्ट्र की एक समान नागरिकता की व्यवस्था ही किसी संविधान को राष्ट्रीय संविधान बनाती है।
जबकि कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया का मौजूदा ढांचा विभिन्न प्रकार की परस्पर विरोधी और राष्ट्र की एकता को विखंडित करने वाली नागरिकताओं की व्यवस्था करता है। इस पर पुनः चिंतन मनन की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता के पश्चात हमने सिर्फ खोया ही है, बल्कि हमने बहुत कुछ पाया भी है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और भी कई दिशाओं में हमने तरक्की की है। लेकिन जो हमारे देश की आत्मा कही जाती है, अर्थात हमारी संस्कृति, सभ्यता और मानवीय मूल्य, उनका दिनों दिन ह्रास हुआ है। इसके लिए मैं आज की युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूंगी कि हमारे सामने कई ऐसे आदर्श मौजूद हैं जिनके पद चिन्हों पर चलकर हम हमारे देश को पुनः सोने की चिड़िया बना सकते हैं। इसे एक नए संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि हम बने सभ्यता के प्रतीक कर शब्द घोष भर नया जोश भारत का कायाकल्प करें। आइए नया संकल्प करें। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करो और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।